हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है फूड चेन एंड फूड वेब। इकोसिस्टम के कुछ टॉपिक्स हम जो है पढ़ भी चुके हैं, जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका, प्रोडक्टिविटी और फूड चेन और फूड वेब आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम और देन वो पायरामिड्स ऑफ एनर्जी, बायोमास वगैरह हैं वो भी, और न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो आज हम शुरू करेंगे फूड चेन और फूड वेब के कंसेप्ट के रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं फूड चेन और फूड वेब। पहले हम देखेंगे कि फूड चेन है क्या। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था बाय एन अरब साइंटिस्ट और फिलोसफर था, जिसका क्या नाम था, अल जहेज़। ये फर्स्ट साइंटिस्ट और फिलोसफर था अरब का। इन 10th सेंचुरी में इसने जो है कंसेप्ट किया था फूड चेन का, लेकिन लेटर ऑन जो है पॉपुलराइज्ड इन ए बुक पब्लिश हुई थी 1927 में। एक बुक पब्लिश की थी जिसमें चार्लेस एल्टन ने जो है उस बुक में जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया फूड चेन और फूड वेब का, दोनों का, फूड चेन भी हो फूड वेब का भी। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, अरब का साइंटिस्ट और फिलोसफर था अल जहीज़ इन 10th सेंचुरी। और बाद में जो है इन 1927 चार्ल्स एल्टन ने ये जो फूड चेन का कंसेप्ट है ये पब्लिश किया था अपनी बुक में इन 1927, और उसने ही जो है फूड वेब का कंसेप्ट भी दिया हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं कि फूड चेन है क्या। फूड चेन क्या है? द सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज रेफर्ड टू एज फूड चेन। तो फूड चेन क्या है? देखो कि हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है कि फूड एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है और बायोमास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है ना, मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल। और वो जो सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग है ऑर्गेनिजम्स की हर ट्रॉपिक लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि या तो दो ऑप्शन जो है हर एक के साथ होंगे। एक तो वो कुछ खाएंगे, ठीक है ना, उससे जो है अपने अंदर एनर्जी ले लेंगे, बायोमास की प्रोडक्शन होगी, ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्शन होगी, और उनको कोई और खा लेगा, कोई नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाला जो उनको खाएगा। तो इस सिक्वेंशियल इस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे? इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो फूड की वजह से जो है इंटरलिंक है उसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन। और फूड चेन में एक चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि फूड चेन इज़ ऑलवेज स्ट्रेट। फूड चेन जो है हमेशा स्ट्रेट होगी एंड प्रोसीड्स इन ए प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। फूड चेन जो है हमेशा स्ट्रेट होने वाली है। जैसे सन से जो है एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने ले ली, मीन्स प्लांट्स ने ले ली सन से एनर्जी। अब प्लांट्स वापस सन को वो एनर्जी नहीं ना कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट सोलर रेडिएशन से प्लांट्स ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस करके जो है ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ठीक है ना, ग्लूकोज बनाया, फूड अपने लिए प्रिपेयर किया। अब वो प्लांट्स जो हैं, वो प्रोड्यूसर्स जो हैं, वापस जो है एनर्जी सन को नहीं दे सकते हैं वो। इसलिए हमने क्या कहा कि फूड चेन जो है हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट होगी। नेक्स्ट क्या है? देखो ये सन है, सन से जो है सोलर एनर्जी किन्होंने ली? ऑटोट्रॉप्स ने। फिर वहाँ से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स और टर्शरी कार्निवोर्स। और ये इन सब से जो है एनर्जी या मास कहाँ पे जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, है ना। डिके प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्रीशन के बाद जो है डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर लेंगे और उस ऑर्गेनिक मैटर को जो है कन्वर्ट कर लेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और यहाँ से ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो फिर हमें कहाँ पे मिलेंगे? फिर ऑटोट्रॉप्स जो है उन्हें यूज़ करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो रेड लाइन बनाई हुई है, थिक रेड लाइन जो है, ये है फ्लो ऑफ मटीरियल। मीन्स ऑटोट्रॉप से फ्लो ऑफ मटीरियल हो रहा है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से, और प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। और फ्लो ऑफ एनर्जी जो है इस जो है थिन लाइन से जो हमने डिनोट की है यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो
और इसको है कुछ भी नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि जब क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा तो वो आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स पूछता है कि कभी पूछेगा कि किस टॉपिक लेवल में कौन से प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, या पूछेगा कि प्राइमरी कार्निवर्स कौन से हैं उसमें। तो इन दो चीज़ों को भी आपने जो है अच्छे से अपने जहन में बिठाना। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। क्या है कि फूड चेन इन्वॉल्व्स न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के उनके बीच में क्या है, एक न्यूट्रिशनल रिलेशन है। ठीक है। फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये हमेशा याद रखना कि फूड चेन क्या है, ऑलवेज स्ट्रेट होगी एंड प्रोसीड्स इन ए प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। थर्ड वन क्या है, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू द प्रोड्यूसर एंड सब्सिक्वेंटली टू द सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। मीन्स यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही तरफ से जो है एनर्जी फ्लो होगा। जैसे सन से जाएगा प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी, क्योंकि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे कि इसमें केमिकल फॉर्म में, मीन्स ऑर्गेनिक फॉर्म में जो फूड बनाएंगे वो, और वहाँ से थ्रू द सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो एनर्जी फ्लो करेगी। यूजुअली देयर ओकर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन। फूड चेन में 4 से 5 या मैक्सिमम 6 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं फूड चेन में, लेकिन हार्डली आपको 4 से 5 ही मैक्सिमम मिलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ तक एनर्जी जो है, एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया होता है। और उस ट्रॉपिक लेवल पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती है। जनरली 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रांसफ़र इन अकॉर्डेंस विद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। 80 से 90% जो है एनर्जी लॉस्ट हो जाती है जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो करती है, उतनी एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है। हार्डली 10% जो लॉ हम बाद में पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो में, तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पहुंच जाती है। 80 से 90% जो है लॉस हो जाती है। और ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है, ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जब हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे वहाँ पे हम 2 लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी जा रही है तो वहाँ पे वो जो लॉस होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट, ये पॉइंट जो है अच्छे से देख लें। सम ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक पोजिशंस इन डिफरेंट फूड चेन्स। डिफरेंट फूड चेन में कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे अपनी पोजीशन जो है बना के रखेंगे। जैसे मैन है, तो मैन जो है आपको हर्बीवर्स में मिल जाएगा, कार्निवर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास जो डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स हर ट्रॉपिक लेवल पे आपको मिलेंगे, क्योंकि प्लांट्स जो है डेड हो जाएंगे तो वो भी डिकम्पोजर्स के पास जाएंगे, और एनिमल्स किसी भी लेवल से डेड होके वो भी डिकम्पोजर्स के ही पास जाने वाले हैं। तो डिकम्पोजर्स जो है और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे आपको मिलेंगे। और फूड चेन्स वगैरह में जो हम डिकम्पोजर्स नहीं दिखाते, यूजुअली नहीं दिखाते। टाइप्स ऑफ फूड चेन हम देखेंगे। 2 टाइप्स की फूड चेन्स हैं, एक है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी है डेट्राइटस फूड चेन। इन दोनों फूड चेन को हम जो है डिस्कस करेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन को भी और डेट्राइटस फूड चेन को। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीडेटर प्रे फूड चेन या प्रेडेटर फूड चेन भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फूड चेन है हमारे पास, कौन सी, ग्रेजिंग फूड चेन। और प्रोड्यूसर और ईटन बाय हर्बीवर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कौन ईट करेगा उनको, हर्बीवर्स, और हर्बीवर्स को कार्निवर्स, एंड देन लेटर हायर ऑर्डर जो है टॉप कार्निवर्स जो है उन कार्निवर्स को ईट करेंगे। और कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं ग्रेजिंग फूड चेन की हैं, एक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम और दूसरी हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा, ग्रास को कौन ईट करेगा, हार्बीवर्स, और हार्बीवर्स को कौन ईट करने वाला है, कार्निवर्स। और इक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है ना, ये एक्ट एज ए प्रोड्यूसर करेंगे, ठीक है। और उनको जो है ईट कौन करेगा, जू प्लैंक्टॉन्स, और जू प्लैंक्टॉन्स को कौन ईट करेगा, स्मॉल फिशेस, और उनको जो है लार्ज फिशेस ईट करेंगे। ऐसे फूड चेन जो है चलती है, और ऐसे एनर्जी फ्लो जो है फूड चेन में हो रहा है।
फूड चेन्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट, ग्रेजिंग फूड चेन आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एन इन्फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन। देखो ग्रेजिंग फूड चेन जो है डायरेक्टली डिपेंड होगी किस पे, सोलर रेडिएशन पे, मीन सनलाइट पे। क्यों? क्योंकि सनलाइट से प्रोड्यूसर क्या करेंगे, वो एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करेंगे और कन्वर्ट करेंगे किस में, केमिकल एनर्जी में, मीन्स वो अपने लिए जो है ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए ग्रेजिंग फूड चेन जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, सोलर रेडिएशन पे, सन एनर्जी पे। और फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे ऐड ये एनर्जी टू द इकोसिस्टम, टू द इकोसिस्टम। ये क्या करते हैं, एनर्जी को ऐड करते हैं इकोसिस्टम में। अब कैसे करेंगे, क्योंकि ग्रेजिंग फूड चेन के कंसेप्ट में क्या होने वाला है, ये सन है, अगर सन है तो सन से जो एनर्जी आएगी वो कौन ले लेंगे, प्रोड्यूसर्स। तो ऐसे जो है एनर्जी ऐड हो रही है किसमें, इकोसिस्टम। ये कुछ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बताए हैं और इनके जो है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स भी हमने यहाँ पे बताए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका एक बार पढ़ोगे आप तो ये जहन में बैठ जाएगा। जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम में क्या है, ग्रासेस है, ग्रासेस को इंसेक्ट्स खाएंगे, इंसेक्ट्स को जो है प्राइमरी कार्निवर्स, फ्रॉग्स, सेकेंडरी कार्निवर्स में स्नेक्स आ जाएंगे, टर्शरी कार्निवर्स में हमारे ये प्रेडेटरी बर्ड्स आ जाएंगे। तो वैसे ग्रासेस को रैट एंड माइस भी खा सकते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप्स की जो है डिफरेंट हमारे पास जो है नंबर्स की जो है फूड चेन बन सकती हैं। फिर स्नेक्स, दैन फाइनली प्रेडेटरी बर्ड्स। और इक्वेटिक इकोसिस्टम में फोटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, फिर उनको जू प्लैंक्टॉन्स खाएंगे, उनको जो है स्मॉल फिशेस, फिर लार्ज फिशेस। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर ट्रीज़ की हम बात करें तो फाइटोफैगोस इंसेक्ट्स, जैसे फिर उनको जो है प्राइमरी कार्निवर्स कौन होंगे, लिजर्ड्स और बर्ड्स, और प्रेडेटरी बर्ड्स जो होंगे सेकेंडरी कार्निवर्स। या फिर उन्हीं ट्रीज़ पे जो है हर्बिवोर्स एनिमल्स वगैरह खाएंगे, जैसे रैबिट, रैट्स वगैरह, उनको जो है फॉक्सेस खाएंगी, वोल्स खाएंगे। और टॉप कार्निवर्स, टर्शियरी कार्निवर्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे इस केस में, लाइन्स और टाइगर्स। दूसरी किस्म की फूड चेन है हमारे पास डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, इसी को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक फूड चेन भी कहते हैं, डेट्राइटस फूड चेन को। ये डिपेंड अपॉन करती है कहाँ से, डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये शुरू होती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, और चाहे वो प्लांट्स का हो डेड ऑर्गेनिक मैटर या एनिमल्स का, ठीक है। डेट्राइटस फूड चेन जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगी। दीज आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सोलर एनर्जी। और ये डेट्राइटिस फूड चेन जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होगी सोलर एनर्जी पे, क्योंकि सोलर एनर्जी से इनका कोई वास्ता नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली तो है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ग्रेजिंग फूड चेन नहीं होगी तो डेट्राइटिस फूड चेन का बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डेट्राइटिस को कौन खाएगा, डेट्राइटिस क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है किसी प्लांट और एनिमल्स का, जैसे लिटर लीव्स, फॉलन लीव्स वगैरह जो है ये सब क्या है, या डेड डिकेइंग एनिमल्स जो हैं वो डेट्राइटिस हैं। उनको कौन खाएगा, अर्थवार्म, और उसको बाद में स्पैरो और देन फैल्कन। एज कम्पेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन दैट डेट्राइटिस फूड चेन आर जनरली शॉर्टर। अगर हम कंपेयर करें ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटिस फूड चेन से, तो डेट्राइटिस फूड चेन जो है जनरली क्या होगी हमारे पास, शॉर्टर होंगी। मीन्स इनमें कम ट्रॉपिक्स लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। कॉमन एग्जांपल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, ये शायद मेरे ख्याल से कहीं पूछा भी है JKSSB ने। कॉमन एग्जांपल ऑफ डेट्राइटिस फूड चेन इज गिवन बाय हर्ल्ड एंड ओडम आफ्टर द स्टडिंग ऑफ मैंग्रोव लीव्स। जो है उस पर उन्होंने जो है डेट्राइटिस फूड चेन दी थी, उसको स्टडी किया था इन द ब्लैकिश जोन ऑफ सदर्न फ्लोरिडा USA। वो जो फॉलन लीव्स हैं, मैंग्रोव लीव्स, तो उनको कौन खाएगा, डेट्रीवोर्स, ठीक है ना। डेट्रीवोर्स कौन हुए, जो डेट्राइटिस को खाएंगे, ठीक है ना। डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, तो उनको स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगी, लार्ज फिशेस को बर्ड्स भी खा सकती हैं, या शार्क्स खाएंगी। तो लास्ट फिर इंसान किस लिए बचे हैं, सब खाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये याद रखना कि कॉमन एग्जांपल डेट्राइटिस फूड चेन की किसने दी थी, हर्ल्ड ने और ओडम ने, ठीक है। और किस पे दी थी ये याद रखना, मैंग्रोव लीव्स पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव लीव्स।
फूड चेन हैविंग कंज्यूमर्स इन इट, उस फूड चेन को क्या कहते हैं जिस फूड चेन में कंज्यूमर्स हों उसे हम कहते हैं प्रीडेटर फूड चेन। जिस फूड चेन में कंज्यूमर्स हों उसे हम प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। और डिकम्पोजर्स में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फूड चेन बिकॉज दे एक्ट ऑल द ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन, क्योंकि डिकम्पोजर्स जो है वो हर ट्रॉपिक लेवल पे एक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर मर जाएंगे तो वो भी डिकम्पोजर्स के बाद जाएंगे। किसी भी ट्रॉपिक पे प्राइमरी ये क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स मारेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं तो वो सब किसके पास अल्टीमेट जाने वाले हैं, डिकम्पोजर्स के पास ही। तो इसलिए डिकम्पोजर्स जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम इनको जो है एक्सक्लूड करते हैं फूड चेन से, ठीक है ना। और एक और टाइप की फूड चेन है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन कौन सी है, ये टर्मिनेट करती है एट द लेवल ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट के लेवल पे ये जो ख़त्म हो जाती है। जैसे ग्रास को कौन ईट करेगा, कैटल, और कैटल पे कौन सा पैरासाइट होगा हमारा, न्यूमोकोकस पैरासाइट होगा, और ये फूड चेन जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और इस पैरासाइटिक फूड चेन को जो हम क्या कहते हैं, सब्सिडियरी और एसेसरी फूड चेन भी कहते हैं। ये याद रखना, ये दो टर्म्स, सब्सिडियरी और एसेसरी फूड चेन किसको कहा जाता है, पैरासाइटिक फूड चेन। और वो कौन सी होती है, जो टर्मिनेट करती है एट द लेवल ऑफ पैरासाइट्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटिस फूड चेन। डेट्राइटिस और ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ डिफरेंसेस हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि ग्रेजिंग फूड चेन है क्या। इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी गॉट फ्रॉम सन, है ना, क्योंकि इस केस में क्या होने वाला है, प्रोड्यूसर से शुरू होने वाली है, प्लांट से शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले एनर्जी जो है हमें सन से मिलेगी, प्रोड्यूसर उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में। और डेट्राइटिस फूड चेन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी प्रेजेंट इन द डेट्राइटिस। और ये किस पे बेस करती है कि कितनी एनर्जी जो है प्रेजेंट है डेट्राइटिस, डेड डिकेइंग जो मैटर है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसमें कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिजम्स और प्रोड्यूसर्स, ये किस केस में जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर होंगे ग्रेजिंग फूड चेन में। लेकिन यहाँ पे जो है क्या होने वाले हैं हमारे पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स। ग्रेजिंग फूड चेन क्या करती है, इट बाइंड्स द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स जो हैं सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो वहाँ से मैग्नीशियम ले लें, नाइट्रोजन वगैरह ले लें, या ये क्या बोलते हैं वाटर वगैरह ले लें, तो वो क्या है हमारे पास इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है। ग्रेजिंग फूड चेन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करती है किस में, अपने लिए फूड बनाती है, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करता है ऑर्गेनिक मैटर में। और डेट्राइटिस फूड चेन क्या करती है, ये रिलीज करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बॉन्ड अप इन द ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो डेट्राइटिस है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको ये डेट्राइटिस फूड चेन क्या है, उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करती है इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ग्रेजिंग फूड चेन क्या करती है, इट एड्स एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम, ठीक है ना, इकोसिस्टम में जो है एनर्जी ऐड करती है कौन, ग्रेजिंग फूड चेन। और डेट्राइटिस फूड चेन क्या करती है, इट प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी बाउंड इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में जो एनर्जी बाउंड है वो उसकी वेस्टेज को जो है प्रिवेंट करती है। फिफ्थ क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द डेट्राइटिस फूड चेन। देखो ग्रेजिंग फूड चेन क्या करेगी, ग्रेजिंग फूड चेन जो है डेट्राइटिस को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करेगी ताकि वहाँ से जो है डेट्राइटिस फूड चेन शुरू हो, क्योंकि डेट्राइटिस फूड चेन कहाँ से शुरू होगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो डेड होने तक तो उसको जो है क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन से ही चलना है ना, प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद जो है कंज्यूमर्स, सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स वगैरह, फिर लास्ट में जब वो डेड होंगे या हर ट्रॉपिक लेवल पे, चाहे वो प्रोड्यूसर लेवल पे हो या कंज्यूमर लेवल पे जो है वो जब डेड होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करेंगे किसको, डेट्राइटिस फूड चेन को। और डेट्राइटिस फूड चेन क्या करती है, इट प्रोवाइड्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रेजिंग फूड चेन। और वो जो ऑर्गेनिक मैटर जो किसमें था, डेड डिकेइंग मटेरियल में था, उसको डेट्राइटिस फूड चेन जो है, उसको डेट्राइटिस फूड चेन जो है क्या करेगी,
कन्वर्ट करेगी फिर किस में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस में, और उन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फिर कौन ले लेगा, फिर ग्रेजिंग चेन में वो ऐड हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो है सॉइल से वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है फिर अपने अंदर ले लेंगे, फिर फूड बना लेंगे। ठीक है, ये साइकिल जो है ऐसा ऐसे चलेगा। अब हम पढ़ते हैं कि फूड वेब है क्या। फूड वेब क्या है कि इंटरलिंकिंग ऑफ जो है फूड चेन्स को हम क्या कहते हैं, फूड वेब। फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच बिकम्स इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स so as to form a number of feeding connection amongst different organisms of a biotic community। different food chains को जब हम different ट्रॉपिक लेवल्स पे क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक फूड वेब, एक वेब बन जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, फूड वेब। और फूड वेब क्या प्रोवाइड करता है हमें, एक अल्टरनेटिव पाथवे। फूड चेन के केस में अगर हम देखेंगे, जो भी फूड चेन का केस है, अगर हम फूड चेन का कोई केस देख लेंगे तो यहाँ पे क्या, जैसे ये डेट्रिटस फूड चेन की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम इस अर्थवर्म को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना, इस फूड चेन में अर्थवर्म को अगर हम हटा देते हैं तो सारे का सारा इकोसिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डेट्राइटिस को डायरेक्ट जो है स्पैरो खाएगा नहीं, जब स्पैरो नहीं खाएगा तो फैल्कन कैसे खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक भी स्टेप मिस हो गया फूड चेन में तो सारा का सारा इकोसिस्टम जो है लैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और इसलिए जो है कहते हैं कि फूड चेन जो है, फूड चेन का जो कंसेप्ट है, फूड चेन का जो कंसेप्ट है वो क्या है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, रियल कंसेप्ट क्या है हमारे पास, फूड वेब। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फूड वेब की, तो फूड वेब इज़ नेवर सेटरेट। फूड वेब जो है कभी भी सेटरेट नहीं होगी। अगर फूड वेब जो है, तो वेब कैसे बनेगा, अगर तो सेटरेट होगा तो वेब बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेटरेट हमेशा क्या होगी हमारे पास, फूड चेन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स। बहुत सारी फूड चेन जो है इंटरलिंक करती हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे, तो ये फूड वेब को बनाती हैं। फूड वेब प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, अल्टरनेटिव पाथवेज जो है प्रोवाइड करती हैं हर ट्रॉपिक लेवल के लिए, कौन, फूड वेब, ताकि किसी को भूखा ना सोना पड़े। ठीक है ना, ग्रेटर आर द अल्टरनेटिव पाथवेज मोर स्टेबल इज़ द इकोसिस्टम। जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव पाथवेज होंगे तो इकोसिस्टम भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, वो इतनी ही ज़्यादा देर तक जो है सस्टेन कर सकता है। अगर अल्टरनेटिव पाथवेज हो जाता है, अगर फूड पाथवेज जो हैं वो बहुत कम है तो इकोसिस्टम को सस्टेन करना जो है मुश्किल हो जाएगा। फूड वेब आल्सो हेल्प्स इन चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन को भी चेक करता है कौन, फूड वेब। देखो यहाँ पे एक फूड वेब बनाया है, क्या है कि प्लांट से प्रोड्यूसर, ठीक है ना, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्लांट्स है तो प्लांट्स को कौन कौन खा सकता है, प्लांट्स को ग्रास ओपर भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, माउस भी खा सकता है। ग्रास ओपर को लेजर्ड भी खा सकता है और उसको फाइनली हॉक खा लेगा, या ग्रास ओपर को डायरेक्ट जो है हॉक भी खा सकता है। रैबिट को कौन खाएगा, डायरेक्टली हॉक खाएगा। या माउस है तो उसको कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, और स्नेक के बाद में जो है कौन खाएगा, उसको हॉक खाएगा। तो ये किस्म का एक वेब बन जाता है डिफरेंट फूड चेन्स को मिला के। एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में जब फूड चेन मिलती है तो वो क्या बना लेती हैं, फूड वेब बना लेती है। ठीक है, और यहाँ सबसे जो है जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेट्रिटस मैटर जो है वो कहाँ पे चले जाएगा, हमारे डिकम्पोजर्स भाई साहब के पास। ठीक है, और वो फिर वहाँ से उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, मीन्स इनऑर्गेनिक क्या बोलेंगे उसे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, और वो न्यूट्रिएंट्स जो है फिर एंटर हो जाएंगे इको सिस्टम में थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन। और इम्पोर्टेंस क्या है फूड वेब की, कंसेप्ट ऑफ फूड वेब इज मोर रियल इकोलॉजिकली, है ना, ये इकोलॉजिकली जो है रियल कंसेप्ट है देन सिंपल फूड चेन। सिंपल फूड चेन्स का जो कंसेप्ट है ये एक्चुअल में एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। और फूड वेब क्या है, प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड है कि अगर इंसान को अगर सिर्फ यही बंदिश होती कि उसने जो है सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाने हैं,
तो अगर कहीं पे उसको नहीं मिलते तो वो भूखे मर जाता है, ठीक है। नॉन गेट स्टार्व्ड है, किसी को जो है भूखे मारने की ज़रूरत नहीं है, वो चेंज कर सकता है, वो वहाँ से जो है मीट वगैरह की तरफ जो है जा सकता है, ठीक है। और इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। कौन प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी? फूड वेब, ठीक है। फूड वेब जो है जितनी उसमें अल्टरनेटिव पाथवेज होंगी तो उतना ज़्यादा जो है इकोसिस्टम स्टेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।